हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोमन राठौर ब्लॉग्स में। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे पीहर से और शाम के 6 बज रहे हैं अभी। मैं आज सुबह आई थी मेरे पीहर 7 बजे और एकदम से मुझे क्यों आना पड़ा सडनली, मतलब आज ही मैं पीहर आई हूँ और मैंने पूरा दिन कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि मेरे मम्मा है ना, उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई एकदम से। कल रात को मेरी 11:30 बजे मम्मा से लगभग बात हुई। तो जब वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई ना, तो मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग एट द टाइम कि मम्मा इतनी तबीयत ख़राब हो गई, आपने मुझे बताया कैसे नहीं। और पूरा दिन कल मम्मा ने सिर्फ फ़ोन पे भी बात नहीं हुई, क्योंकि कल क्या है गाइज, मैं पूरा दिन बिजी थी। कल हमारे मामे सास भी आए हुए थे, मैं मार्केट भी गई थी। तो मैंने रात को सोचा कि यार मम्मा का आज पूरे दिन से फ़ोन कैसे नहीं आया ना, मेरी बात हुई मम्मा से। फिर मैंने रात को 11 बजे की समथिंग फ़ोन किया। हाँ, तो मैंने बोला कि मैंने सोचा मम्मा को फ़ोन करती हूँ, तो मैंने सिंपल कॉल किया और फिर मम्मा की इसमें आवाज़ बिल्कुल चेंज थी। मैंने कहा क्या हो गया मम्मा? मम्मा बोले थोड़ी सी कुछ नहीं, तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल किया तो इनकी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। एक्चुअली गाइस, मेरे मम्मा के क्या न्यूरो प्रॉब्लम है, सिर में दिक्कत है, मतलब यहाँ पे पीछे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। मम्मा के घुटनों में प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी, तो मम्मा थोड़े बीमार रहते हैं। फिर मैं ना तो मुझे पूरी रात कल नींद आई, मैंने बस कैसे जैसे सुबह का वेट किया। और 7 बजे मैं और मेरे पतिदेव आए थे मम्मा से मिलने के लिए, वो मुझे यहाँ ड्रॉप करके चले गए। और अब देखती हूँ, आज तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अभी इनको लेके जाना है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है रात के 8 बजे की। 8 बजे की SMS के डॉक्टर है, डॉक्टर पालावत, उनसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है 8 बजे की। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल, फिर खाना वाना बना के मैं और मम्मी को मैं लेके जाऊँगी हॉस्पिटल। वैसे मेरा भाई है, हम तीनों ही जाने वाले हैं हॉस्पिटल, तो इस वजह से आज मेरे को रुकना पड़ेगा क्योंकि अपॉइंटमेंट ही 8 बजे की है। वैसे पहले 5 बजे वो आ जाते हैं, बट हमारा 21वां नंबर है, 21वां नंबर है हमारा। हमसे पहले और भी पेशेंट है, तो देखते देखते 8 बज जाएगी, तो हमारा नंबर आएगा 8 बजे। अब गाइस ऐसा कुछ होता है ना, एकदम से क्या हो जाता है पता ही नहीं लगता, और फिर ब्लॉग करने का भी मन नहीं करता है ऐसी सिचुएशन में। आप सभी जानते हैं मेरी तो वैसे ही हालत ख़राब हो रही है और कल रात को और ज़्यादा हो गई थी। मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस मैं सीधे घर पे आ गई। अब कल मुझे वापस से सुबह जाना ही पड़ेगा ससुराल, क्योंकि मम्मा भी, मेरी जो सास है वो जाएंगे गांव वाले ससुराल, तो मुझे एक बार के लिए तो जाना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, मतलब जब फिर भी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो फिर मैं वापस आ जाऊँगी, बट एक बार तो मुझे जाना पड़ेगा। और गाइस थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अदरवाइज़ मैं नहीं आती हूँ ईजिली, क्योंकि मेरे मम्मा क्या मोस्टली बीमार रहते हैं, बट हमेशा जितना कल हुए ना उतने कभी नहीं रहते। इस वजह से मुझे आना पड़ा और कुछ ऐसा रूटीन रहा। आज पूरा दिन कोई ब्लॉग नहीं किया, शाम के 6 बजे मैं आज ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। कहाँ जाता है ये ब्लॉग, किस डायरेक्शन में जाता है, आप बने रहना पूरे ब्लॉग में। क्या? हाँ मैं देखती हूँ, मैं दाल छोंक देती हूँ फटाफट। मैं दाल छोंकने के लिए तेल चढ़ा दिया है और ये जो भी है सामग्री काट के रख ली थी। आटा मैंने लगा के रख दिया था, हॉस्पिटल जाने से पहले रोटियां वगैरह बना के ही निकलूँगी। और मौसम आज फिर से धूप ही आ रही थी, वैसे पूरा दिन से धूप ही आ रही थी। लगा दिया, आप देख सकते हैं। और अब वैसे आटा तो लगाया हुआ है, रोटी अभी बनाऊंगी नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं रोटी बनाऊंगी। मैंने सोचा है कि मैं थोड़े से जीरा राइस बना देती हूँ, क्योंकि आज तड़के वाली दाल है, तो जीरा राइस और चपाती अच्छी लगेगी। भाई आज कह भी रहा था कि इतना टाइम हो गया, मतलब मेरा भाई पता है रोटी बना रहा है इतने दिन से, आज लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, और वो ही रोटी बनाता है क्योंकि मम्मा की इतनी हिम्मत होती नहीं है। तो मेरा भाई कह रहा है कि कम से कम आज तो मुमल के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, और तो बोले जीरा राइस या कुछ भी बना दे, काफ़ी टाइम हो चुका है चावल खाए हुए, मतलब जमाना हो चुका है। तो वो कह रहा था आज तो तू कुछ अच्छा सा डिश कुछ भी बना देना, काफ़ी टाइम बाद कुछ अच्छा खाएंगे, मतलब घर का खाना। बाहर से तो देखो गाइस, बाहर से तो कितना भी खा लो घर जैसा फीलिंग नहीं आती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे से जीरा राइस बना देती हूँ। तड़के वाली दाल के साथ जीरा राइस और चपाती बहुत टेस्टी लगते हैं। चलो जीरा राइस की रेसिपी करते हैं आपके साथ शेयर तो क्या, वैसे जीरा राइस आप सभी को पता है। साथ के साथ सब चपातियाँ सेक ही देती हूँ, क्योंकि वैसे 7:15 बज चुकी है, और जब तक चावल उबलेंगे ना तब तक मैं जब तक रोटियाँ सेक दूँगी फिर जीरा राइस बना दूँगी। ये मेरे जीरा राइस बन के हो चुके हैं रेडी, बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं दिखने में। तो
तो वैसे मम्मा जस्ट निकले हैं डॉक्टर के लिए भाई के साथ। भाई ने बोला कि मैं दिखा लाऊंगा, तू घर पे रहे आराम से, और घर पे भी अभी कोई नहीं है। तो फिर उसने कहा तू घर पे रहे इजीली, तू खाना वाना खा और मैं जब तक दिखा के लेके आता हूँ। और अभी तो गए सिर्फ कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं। जो भी वो लोग जांचें वगैरह लिखते हैं ना, वो कल ही होगी, आज तो बिल्कुल नहीं हो पाए। अब तो क्या ही होगी, 8 बज रहे हैं, अपॉइंटमेंट ही उन्होंने 8 बजे का दिया था। तो जो भी वो टेस्ट वगैरह लिखते हैं वो कल ही होंगे। होप सो मम्मा सही हो जाए एकदम। मतलब एक होता है ना यार, मतलब अब चाहे ससुराल में भी रहूँगी ना तो भी मेरा मन रहेगा यहाँ पे, पता नहीं मम्मा की क्या हो रहा होगा, कौन काम कर रहा होगा, झाड़ू भी कौन लगा रहा होगा। मतलब यहाँ पे इतना भी नहीं है कि झाड़ू की हेल्प हो जाए। अब मेरा भाई इतना करा है ना, उसने ज़िंदगी में कभी किचन का काम नहीं किया, बट अब वो खाना बनाता है, वो पोछा भी लगा देता है, मम्मा की इतनी हेल्प कर रहा है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। और अब थोड़ा टेंशन बेटी को तो देखो गाइस रहती है, चाहे दुनिया की कोई भी बेटी हो, उसकी माँ को या पापा को कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, भले ही उनका शरीर ससुराल में, पर जो दिमाग होता है ना वो सिर्फ पीहर के अंदर रहता है। और मैं आई हूँ ना सुबह से, तब से मम्मा को समझाने में लग रही है कि थोड़े पॉजिटिव रहो, हर चीज़ पे ध्यान दो, खाने पीने पे थोड़ा एक्टिव रहो, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें उन्हें समझ में भी आई है। बट मैं उनके सामने ना इतना जाहिर नहीं करती कि हाँ आई एम सैड एंड ऑल, जो भी है। बट अब मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि बेटियों को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, भले ही ससुराल में रहो लेकिन दिमाग यहाँ पे रहता है। और अभी मम्मा बिल्कुल भी पूरी तरह से सही नहीं है। उनसे गाइस इतना 2 मंजिल का काम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार, आप सब लोग समझ सकते हैं। अब मुझे लग रही है भूख, अब मैं पहले खाना खाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। मैं आई थी ना गाइस, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, मैं आई थी ना तो मैंने सुबह पोहे खाए थे, उसके बाद में मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। अब मैं रोटी खाऊंगी सुबह से आने के बाद। तो गाइस आज का डिनर मेरा ये है, वो है जीरा राइस, चपाती है और दाल है। तो आज मैंने यही बनाया था डिनर में। अब फटाफट से डिनर कर लेती हूँ एक बार और फिर वेट करेंगे मम्मा का, देखिए कब तक आते हैं कब तक नहीं। एवरीवन गुड मॉर्निंग। अभी मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, और रात को फिर मैंने व्लॉग नहीं किया था। उसके बाद पता है कल मैंने थोड़ा बहुत ही व्लॉग किया था। आज मम्मी और भाई जा चुके हैं एसएमएस हॉस्पिटल। रात को मम्मा डॉक्टर के गए हुए थे, तो उनके सारी जितने भी टेस्ट होते हैं ना, वो सारे टेस्ट लिखे हैं मम्मा के। तो मम्मा जा चुके हैं, मम्मा और भाई एसएमएस हॉस्पिटल बुलाया था तो वहाँ गए हैं दोनों। सारे जितने भी टेस्ट हैं ना वो भी होंगे। और मैंने रोटी वगैरह बना दी है, सुबह के बज रहे 8:30, रोटी बना दी है, करेले की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और फिर बस कोई काम नहीं है, मुझे नहाना है। और उसके बाद जब मम्मा आ जाएंगे ना फिर मैं जाऊंगी मेरे ससुराल, क्योंकि मेरी जो सास है ना वो जा रही है मेरे गांव वाले ससुराल में। तो सास जा रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। अब कल तो मैं आई थी सुबह 7 बजे, अभी मुझे लगभग 11-12 बजे मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो कल का व्लॉग मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ और होप सो मम्मा के टेस्ट सारे पॉजिटिव आए, अच्छे आए, मतलब कुछ भी उनमें गलत ना आए, उम्मीद यही करते हैं। और फटाफट से सब्ज़ी बना के पापा जा रहे हैं ऑफिस, पापा ले जाएंगे अपना टिफ़िन और फिर मैं नहाने वाली हूँ बस। तो गैस किचन का तो सारा काम मेरा हो चुका है, अब घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करके मैं जाने वाली हूँ नहाने के लिए। और देखो मेरे एक नया पिंपल आ चुका है फेस पे। इतने दिन से कोई पिंपल नहीं था फेस पे। आप लोग बोलते थे ना जीजा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर है, और ये देख लो उसका नतीजा। तो अभी जाऊंगी नहाने के लिए। अभी बजी सुबह के 9, पानी आया था, पानी भर लिया है, किचन का खाना जो भी होता सब रेडी है। और झाड़ू लगा दी थी, सुबह ही लगा दी थी झाड़ू तो। और पोछा आज नहीं लगाना है, मम्मी ने मना किया था कि इतना काम मत करे। मतलब वो तो आई हूँ ना, मैं कल आई थी ना, तब से यही कहे जा रहे हैं कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना नहीं करती हूँ, तू इतना मत करे, हमारे तो ऐसे भी चलता है। मैंने कहा यार थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, मैं तो एक दिन के लिए आई हूँ। और अब देखते हैं मम्मा का कैसा क्या रहता है टेस्ट वगैरह। पापा भी गए, सब गए, मैं अकेली हूँ घर पे। मतलब मेरे पियर आने का भी ऐसे कोई अब की बार है ना कोई मज़े वाली बात नहीं थी गाइस, आपको पता है मजबूरी में मैं आई हूँ। और अभी तो मम्मा है भी नहीं, पता नहीं कितने बजे तक आएंगे, शायद 11-12 भी बज सकती है। तो देखो वेट ही करना लिखा हुआ है मेरे पास तो। और बस नहा धो के और थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, फिर वो आएंगे तब मैं निकलूँगी। तो चलिए बने रहेगा इस व्लॉग में एंड तक, और जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी मम्मा के रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं। और कल जब मैं आई थी ना गाइज़, मेरा पूरा दिन ब्लॉग करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रखी थी ना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट कल रात को डॉक्टर के दिखा के आए, डॉक्टर ने कहा आप अब हमारी जिम्मेदारी हो, आप टेंशन मत लो, आपके सारे टेस्ट होंगे और सही
जो आपके टेस्ट में प्रॉब्लम आती है ना, उसके स्पेशलिस्ट के पास आपकी दवाई चलेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना टेंशन मत लीजिए। और बस मेरे को टेंशन एक है गाइस, मम्मा के जो सिर में प्रॉब्लम है ना, उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि जो सिर की प्रॉब्लम होती है ना, वो किसी भी तरह से ठीक नहीं हो पाती है, और ऑपरेट तो सिर को कर भी नहीं सकते कभी भी। और मम्मा के घुटनों का प्रॉब्लम है, वो तो अलग चीज़ है, बट मम्मा के जो बॉडी में प्रॉब्लम्स है ना, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है अब तो कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। इतने दिन तो मैं घर में रहती थी, यहीं रहती थी, मम्मा के पास रहती थी, तो मैं संभाल लेती थी, लेकिन अब तो शादी हो गई यार, मन चाहे जब उठ के अपन पियर नहीं आ सकते, ससुराल का भी देखना पड़ता है, मतलब वहाँ भी सारा सेटलमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ आया जा सकता है, तो थोड़ा बहुत रहता है। हाँ, अगर देखो ज़्यादा जैसे मम्मा ज़्यादा बीमार हुए तो मैं आई, मम्मा इतने दिन से बीमार थे, बट मम्मा मना कर रहे थे कि तू अभी मत आ, मैं इतना तो मैनेज कर लूँगी, बट वो कल ज़्यादा बीमार हो गए ना, तब मैं आई। और ज़्यादा बीमार होंगी तो ऑब्वियसली मुझे आना भी पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक भाई की शादी नहीं हो जाती, बेटियां ही संभालती अपनी माँ को, और गाइस इसी टाइम नहीं संभालेंगे तो फिर बेटी होने का क्या सेंस है। और शादी का मतलब ये नहीं होता है कि माँ बाप ने अपनी बेटी को बेच दिया है। और इस चीज़ में मेरे सास ससुर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं कि मम्मा बीमार है तो जाके आ, मिल के आ, एक दिन रुक भी जा, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा बीमार होते तो और भी मैं आ जाऊँगी, वैसे पास ही आपको पता है ससुराल मेरा बिल्कुल पास है, तो कोई दिक्कत है नहीं। और भी कोई प्रॉब्लम आती है रिपोर्ट्स वगैरह में तो मैं वापस आ जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड और मेरे जो सास ससुर है ना, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके सपोर्टिव है कि जाओ रह के आए एक दिन, क्योंकि यार खाना बनाने वाला कोई नहीं है गाइस, मेरा भाई इतने दिन से ना टाइम पास कर रहा है, और झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है, तो यार इतना तो हम कर ही सकते हैं अपनी मम्मा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या, झाड़ू पोछे वाली से भी मैंने बात की थी गाइस, यहाँ इतनी ज़्यादा कमी है झाड़ू पोछे वालों की, मतलब मेरी शादी के टाइम भी हमने बहुत ज़्यादा ढूंढी थी, रोज़ बोल के जाती थी कि दीदी मैं कल सुबह से मैं आ जाऊँगी, और आती ही नहीं थी। और कल एक मिली तो है, देखिए वो आती है या नहीं आती है, वैसे वो यहाँ रेंट पे ढूंढ रही है, वो आ जाती है तो वेल एंड गुड है, मम्मा के झाड़ू पोछों की टेंशन तो हट ही जाएगी एकदम। बाकी खाना खाना बनाना रहेगा, तो मम्मा थोड़े जब रिकवर हो जाएंगी तो खाना खाना बना लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो इस ब्लॉग को तो मैं यहीं एंड कर रही हूँ गाइज़, आगे जो भी होता है मम्मा की जो भी रिपोर्ट्स आती है वो सारी आपके साथ शेयर कर लूँगी, जो भी होता है वो सब आपको बता ही दूँगी मैं। और ब्लॉग तो कंटिन्यू करेंगे, बट ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मम्मा आएंगे तब मैं आपको मिलवा भी दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।